Hello everyone, welcome to IQ Civils IS Academy. So दोस्तों, this is हर्षित ओमर, faculty at IQ Civils IS Academy. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ लोथल। लोथल जो कि इंडिया का फर्स्ट पोर्ट सिटी भी कहा जाता है। लोथल ऑल्सो कॉल्ड एज इंडियाज फर्स्ट पोर्ट सिटी। अब लोथल जैसे कि हमें पता है कि वेरी इंपॉर्टेंट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और अभी लोथल काफी ज्यादा चर्चा में था न्यूज में। तो आज हम हर एक एस्पेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे लोथल में। क्लियर? तो आज हम इन सभी चीजों को समझेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि IQ सिविल्स IS एकेडमी जो कि नॉर्थ ईस्ट का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है in terms of UPSC as well as APSC एग्जामिनेशन। तो आप में से जितने लोग भी तैयारी करना चाह रहे हैं यूपीएससी और एपीएससी की, तो जल्द से जल्द आप हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं। एडमिशंस लाइन ओपन है। अक्टूबर ऑलमोस्ट ओवर हो गया है हमारा बैच। नवंबर के बैचेस अब शुरू होने वाले हैं, तो जल्द से जल्द आप एनरोल करें। और जैसा कि हम सभी को पता है कि IQ सिविल्स IS एकेडमी ने पिछले कई सालों से एपीएससी एज वेल एज यूपीएससी में काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, क्योंकि यहां पर हमारा विजन ये है कि हम आपको एक सही दिशा, डायरेक्शन, कॉम्प्रिहेंसिव चीजों को समझा सकें, कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें आपको समझाई जा सके, और साथ ही साथ आपके प्रैक्टिस पर भी उतना ही ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे इस ये जो वीडियो लोथल पे आज मैं आप सभी के सामने ला रहा हूं, इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी reviewed the construction of National Maritime Heritage Complex. Clear? National Maritime Heritage Complex site in Gujarat, लोथल। लोथल ही क्यों? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इंडिया का फर्स्ट पोर्ट सिटी है। फर्स्ट पोर्ट सिटी। Getting my point? So Lothal was not only a major trading center of Indus Valley civilization, but it was also a symbol of India's maritime power. समझ में आ रहा है? इंडिया का मैरीटाइम पावर भी शो करता है लोथल। लोथल जैसे कि हम सभी को पता है, लोथल साइट कहां पर है? गुजरात। गुजरात। समझ में आ रहा है? तो अब लोथल इंपॉर्टेंट साइट है, पोर्ट है। तो पोर्ट था, दैट मींस शिपिंग इंडस्ट्रीज भी कहां पर थी? लोथल में। क्लियर? इंपॉर्टेंट फॉर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। क्लियर? नाउ लेट मी टेल यू, अब अगर हम बात करेंगे, लोथल काफी इंपॉर्टेंट साइट है और सदर्न मोस्ट साइट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। क्लियर? सो अब अगर हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो काफी सारी चीजें हमें पता चलती हैं। तो अभी मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर भी जाऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं दैट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल, गुजरात इज साइंड। अब ये MOU साइन किसमें हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड MOPSW। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ये जो साइट है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। सो अब लोथल बेसिकली वर्ल्ड क्लास हिस्टोरिकल साइट, ओके, showcasing India's rich maritime heritage since ancient time, and this also include National Maritime Museum, Maritime Heritage Based Theme Park, Research Institute Maritime बनवाया जाएगा, एंड नेचर कंजर्वेशन पार्क भी बनवाया जाएगा।
क्लियर? तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई है। क्लियर एवरीवन? तो ये याद रखिएगा। नाउ तो सबसे पहले अगर हम करंट की बात करें, करंट अफेयर्स जो आपका पार्ट हो सकता है, प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। क्लियर? सो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है ये इसलिए बनवाया जा रहा है ताकि इंडिया का जो रिच कल्चर है, जो डाइवर्स मैरीटाइम हेरिटेज है, उसको दुनिया के सामने लाया जा सके कि इंडिया का जो इतिहास है, इंडिया की जो पास्ट है, ग्लोरियस पास्ट, उसको लोगों के सामने रखा जा सके। समझ में आ रहा है? इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवेज के साथ एमओयू साइन हुआ है और इसी बेसिस पर एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है लोथल में। लोथल इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया इंडिया का फर्स्ट पोर्ट सिटी। क्लियर? नाउ अब इस हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीजें हैं अब याद रखिएगा। इन दिस लोथल मिनी रिक्रिएशन टू रिक्रिएट हड़प्पन आर्किटेक्चर एंड लाइफस्टाइल, देन मेमोरियल थीम पार्क, मैरीटाइम एंड नेवी थीम पार्क, क्लाइमेट थीम पार्क, देन एडवेंट अम्यूजमेंट थीम पार्क एंड वर्ल्ड्स का टॉलेस्ट लाइट हाउस म्यूजियम, 14 गैलरीज हाईलाइटिंग इंडियाज मैरीटाइम हेरिटेज। तो ये सारी चीजें इस कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। क्लियर? अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है किस स्कीम के अंदर? सागरमाला स्कीम ऑफ एमओपी एसडब्ल्यू, दैट मींस मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। समझ में आ रहा है? तो ये एंटरटेनमेंट और एजुकेशन दोनों ही पर्पस के लिए बनवाया जा रहा है, इसीलिए इसको कहा गया एड्यूटेनमेंट। क्लियर एवरीवन? ये याद रखिएगा। तो अब अगर हम लोथल की बात करें, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर जाएं। लोथल बड़ा ही प्यारा नाम है, समझ में आ रहा है? लोथल। नाउ दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, लोथ एंड थल। गुजराती में इसका मतलब होता है माउंड ऑफ डेड। समझ में आ रहा है? माउंड ऑफ डेड। अब कहा जाता है कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिटीज ऑफ मोहनजोदारो हड़प्पन सिविलाइजेशन। समझ में आ रहा है? एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड ग्रेटेस्ट पोर्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया। क्लियर एवरीवन? ये याद रखिएगा। तो पार्टीशन के बाद अगर हम देखें अर्ली 1950s, अर्ली 1950s, क्लियर? तो अगर हम देखें दिस सिटी वॉज इनहेबिटेड ड्यूरिंग 3700 BC और तभी से ये एक पोर्ट के तौर पर इमर्ज कर रहा था। सो द एक्सकवेशन, अब इसकी खोज कब से हुई? एक्सकवेशन स्टार्टेड फ्रॉम 13 February 1955, दैट मींस अर्ली 1950s टू 19 May 1960। और ये किसने की? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और उन्होंने एक ऐसा सिटी खोज निकाला। समझ में आ रहा है? आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये सिटी जो है मेजर रिवर सिस्टम का पार्ट था, एंशिएंट ट्रेड रूट पर, जो कि सिंध से सौराष्ट्र होते हुए जाता था। समझ में आ रहा है? सिंध टू सौराष्ट्र, ये याद रखिएगा। क्लियर? सो बहुत सारी चीजें पता चली इस डिस्कवरी से। हमें हमारे पास्ट के बारे में, हमारी सिविलाइजेशन के बारे में पता चला और इस खोज से, इस एक्सकवेशन से बहुत सारे एंटिकिटीज मिले। समझ में आ रहा है? एक्सकवेशन हैव ऑफर्ड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एंटिकिटीज इन आर्कियोलॉजी ऑफ मॉडर्न इंडिया। रिमेंबर दिस थिंग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सिस्टम है लोथल। समझ में आ रहा है? सो लोथल विच वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड, ओके, इट वॉज एक्सकवेटेड फ्रॉम 1955 टिल 1960। अब ये एक्सकवेट किसने किया था? एक्सकवेट किया था SR राव साहब ने। याद रखिएगा, SR राव। ये कहां के थे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। क्लियर? ये याद रखिएगा। तो इसी टाइम पीरियड में आप देखेंगे लोथल भी डिस्कवर किया गया। इसी टाइम पीरियड में आप देखेंगे और भी काफी सारी साइट्स थी, लाइक कालीबंगन, ओके, राखी गढ़ी। ये सारी चीजें धीरे धीरे लाई गई सामने। क्लियर? सो ये सारी चीजें हमें पता चलेंगी। सो लोथल इज अ होम टू what is believed to be one of the oldest docks in the world also. Clear? तो ये याद रखिएगा। तो if I ask you where exactly लोथल is, लोथल exactly है कहां पर? समझ में आ रहा है? तो अगर हम लोथल की
साइट लोथल की मेन मैप की बात करें वो कहां पर है, इट इज सरप्राइजिंगली क्लोज टू अहमदाबाद रीजन, close to Ahmedabad. So let me tell you, Lothal was one of the southernmost sites of ancient Indus Valley civilization, located where in the Bhil region of modern state of Gujarat, and this is near to Ahmedabad. Remember this. Clear? So this construction of the city is believed to have begun around 2200 BC. 2200 BC, as we all know, Indus Valley civilization, which was started from 2900 BC till 1500 BC. अब हर किताब में अलग अलग डेट्स दी हुई हैं, बट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सोर्सेज दिस इज द एग्जैक्ट। समझ में आ रहा है? तो यूपीएससी कभी भी डेट्स नहीं पूछेगी, ना ही एपीएससी, क्योंकि ये डेट्स चेंज है, हर किताब में चेंज है। तो अगर आपको एग्जैक्ट डेट्स देखना है तो आप नेशनल म्यूजियम जो अडॉप्ट करते हैं वो ये कुछ डेट्स समझ में आ रहा है। सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किया लोथल 1954 में, और ये वर्ल्ड का अर्लीस्ट डॉक था जो कनेक्ट था किससे, रिमेंबर दिस थिंग, विच कनेक्टेड द सिटी टू एन एंशिएंट कोर्स ऑफ साबरमती रिवर ट्रेड रूट। कहां से? याद रखिएगा, सिंध से सौराष्ट्र पेनिनसुला। क्लियर? तो ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। ट्रेडिंग सेंटर दैट मींस इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। क्लियर? तो बहुत सारी ट्रेड्स होते थे लाइक बीड्स, जेम्स, वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स, और लोथल से ही कहां जाते थे? वेस्ट एशिया में जाते थे, अफ्रीका में जाते थे। That means in this case we can say India was having trade and commercial relations with other countries also. Clear? तो यहीं पे हमें डिप्लोमेसी के बारे में भी, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में भी कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता चलता है। Clear? Now, so the techniques and tools they pioneered for bead making and in metallurgy have stood the test of time over 4000 years. Yes. Okay, so Lothal basically was a very important part, very important city. समझ में आ रहा है? तो काफी इंपॉर्टेंट सिटी है ये, एंड काफी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था लोथल, पोर्ट का एरिया है, और यहां पर जो टेक्निक्स और टूल्स यूज किए जाते थे बीड्स बनाने के लिए, मेटलर्जी, वो काफी हद तक हम कहेंगे एडवांस थे। समझ में आ रहा है? So Lothal is also less than 200 kilometer. Lothal is less than 200 kilometer from मोधेरा सन टेम्पल, जहां पर अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे। ये भी काफी ज्यादा न्यूज में था, मोधेरा सन टेम्पल। समझ में आ रहा है? ये कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लीजिएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, मोधेरा सन टेम्पल एंड रानी की वाव इन पठान रीजन। समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। क्लियर? तो बेसिकली कहा जाता है लोथल इज बिलीव टू बी 3700 years old and it is only the major port town of Indus Valley civilization. ये याद रखिएगा, मेजर पोर्ट टाउन था ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का। क्लियर? नाउ डिस्कवरी ऑफ लोथल, अभी मैंने आपको जैसा कि बताया डिस्कवरी ऑफ लोथल। सो आफ्टर 1947 इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि चलो हड़प्पन सिविलाइजेशन की और सिटीज के बारे में जरा पता लगाते हैं। कहां पर? गुजरात सौराष्ट्र रीजन में। तब धीरे धीरे आप देखेंगे कि हमें लोथल के बारे में पता चला 1954 के बाद। सो आर्कियोलॉजिस्ट है एसआर राव, इनकी एक टीम थी, इन्होंने काफी सारी हड़प्पन साइट्स डिस्कवर की, और इन्होंने ही पोर्ट सिटी लोथल के बारे में भी डिस्कवरी की बिटवीन 1955 टू 1960, और एक्सकवेशंस की गई लोथल में। क्लियर? तब पता लगा कि लोथल जो है वर्ल्ड का ओल्डेस्ट डॉक है अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये कितने प्राउड की बात है हम इंडियंस के लिए। समझ में आ रहा है? हमारा पास्ट ग्लोरियस पास्ट है। क्लियर? कनेक्टिंग द सिटी टू एन एंशिएंट कोर्स ऑफ साबरमती
रिवर। एंड इसी के साथ ही साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी इन गोवा डिस्कवर्ड मैरीन माइक्रोफॉसिल्स, सॉल्ट एंड जिप्सम क्रिस्टल्स एट द साइट। जो नेशनल इंस्टीट्यूट है ओशियनोग्राफी का गोवा में, उन्होंने डिस्कवर किया लोथल में माइक्रोफॉसिल, सॉल्ट, जिप्सम, ये सारी चीजें लोथल की साइट पर। समझ में आ रहा है? और उन्होंने ये भी बताया कि एक समय पर सी वाटर, याद रखिएगा, वॉज वंस फिल्ड द स्ट्रक्चर एंड इट वॉज अनडाउटली अ डॉकयार्ड। और पुराने समय में ये डॉकयार्ड का रीजन हुआ करता था। देन धीरे धीरे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह भी बताया कि लोथल जो है, इट वॉज लाइक अ टाउनशिप, मार्केट प्लेस भी था, डॉक भी था लोथल में। एन आर्कियोलॉजिकल साइट म्यूजियम इट्स adjacent to the excavated areas and it houses one of the India's most prominent collection of Indus era antiquity। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? So basically it displays many features that make Harappan civilization distinct, okay, like the division of towns into two sections। Indus Valley civilization में जनरली टाउन्स दो तरीके से डिवाइड होते थे, एक अपर टाउन होता था और एक लोअर टाउन होता था। अपर टाउन वाज कॉल्ड एज सिटाडेल, समझ में आ रहा है, एंड लोअर टाउन फॉर ऑर्डिनरी पीपल्स। सो दैट मींस ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, एडवांस टाउन प्लानिंग वाज देयर। समझ में आ रहा है? सो द टाउन हैड थिक वॉल्स। समझ में आ रहा है? टाउन में थिक पेरिफेरल वॉल्स होती थी जो कि 12 से 21 मीटर लॉन्ग होती थी, 12 to 21 meters long। remember this thing, clear? अब ये 12 to 21 meters long क्यों होती थी? इसके पीछे रीजन है, तुरंत वाई, जब भी कुछ भी पढ़े तुरंत वाई समझने की कोशिश करें। क्यों? रीजन है क्योंकि लोथल क्या है? पोर्ट सिटी है, दैट मींस टाइडल एरिया। समझ में आ रहा है? सो 12 to 21 मीटर लॉन्ग वॉल इसीलिए होती थी, so that to protect the town from the tidal floods, to protect the towns from the tidal floods, tidal floods। So Lothal city was also divided into two parts। कौन कौन से? अपर टाउन and lower town। upper town was called as citadel, यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स होंगी। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। लोअर टाउन फॉर ऑर्डिनरी पीपल्स होंगी, ऑर्डिनरी पीपल, कॉमन पीपल। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्लियर? तो कहा जाता है इट इज बिलीव्ड दैट दीज फ्लड्स मे हैव अल्टीमेटली डिस्ट्रॉयड लोथल। तो कहा जाता है जब धीरे धीरे फ्रॉम 1900 बीसी, 1900 बीसी टू 1500 बीसी, हरप्पन सिविलाइजेशन started declining, started declining। So Harappan civilization started declining. So it is believed that floods may have ultimately destroyed Lothal city। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, क्लियर? तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। सो लोथल, अब लोथल काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। लोथल वॉज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, ओके। क्यों? क्योंकि लोथल काफी फर्टाइल रीजन था एंड राइस ग्रोइंग लैंड थे यहां पर, क्लियर? ये याद रखिएगा। एंड ऑल्सो यहां का बीड मेकिंग सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था। सो बीड्स एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स काफी ज्यादा डिस्कवर किए गए लोथल पर, इसीलिए इस बेसिस पर कहा जाता है इंपॉर्टेंट पार्ट है हरप्पन सिविलाइजेशन का, क्लियर? बहुत सारे बीड्स डिस्कवर किए गए मेसोपोटामिया में भी। तो इससे हमें पता लगता है कि लोथल एंड मेसोपोटामिया रीजन के बीच में भी ट्रेड थी। दैट मींस हरप्पन सिविलाइजेशन एंड अदर सिविलाइजेशंस के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स के रिलेशन थे,
ओके, काफी वेल प्लान टाउनशिप थी, अभी मैंने बताया आपको। वेल प्लान टाउनशिप क्या शो करती है? एक मैच्योर हड़प्पन एरा, डेवलप्ड हड़प्पन रीजन। हड़प्पन रीजन का मतलब क्या है? उसके साइट्स, लोथल क्या है? साइट है हड़प्पन का। क्लियर? तो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट डॉग क्या है? याद रखिएगा, लोथल। क्लियर एवरीवन? ओके, रिमेंबर दिस थिंग। सो अब अगर हम लोथल के फीचर्स की बात करें, सो 4500 ईयर ओल्ड मेट्रोपॉलिटन सिटी था ये। ओके, इट वॉज प्लान्ड मैथमेटिकली। किस प्लान में बना हुआ था? ग्रिड प्लान। ग्रिड प्लान। ओके, ये याद रखिएगा, 90 डिग्री राइट एंगल। समझ में आ रहा है? सो ग्रिड प्लान लोथल का, विद स्ट्रीट्स इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स एंड प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम कैसा था लोथल का? आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैं ड्रॉ कर लेता हूं। लाइक दिस। अब ये क्या है? ये बिग बिग मैन होल्स थे ताकि आसानी से साफ किया जा सके, और यहां पर जिप्सम प्लास्टर होता था। जिप्सम, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर आर्ट एंड कल्चर। आप सभी लोग ड्रॉ कर लीजिए। समझ में आ रहा है? रिमेंबर दिस थिंग। ओके, एंड देन फाइंडिंग ऑफ टॉयलेट्स एंड लोटा जैसे जार्स, ये सारी चीजें हमें मिले कहां पर? लोथल में। ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं उस समय के, याद रखिएगा, साफ सफाई को, उस समय के प्रॉपर प्लानिंग जिस तरीके से सिटीज की होती थी। तो मैंने आपको बताया लोथल वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अपर टाउन एंड लोअर टाउन, which is an important feature of Harappan cities. Okay, roads were paved with mud brick का यूज किया जाता था and topped with gravel. And then presence of kilns, raw materials and artifacts, इसकी वजह से हमें पता चलता है उस समय के हाउसेस के बारे में, belonging to craftsmen like coppersmith and bead makers. coppersmith क्यों? क्योंकि उस समय कॉपर कल्चर था। समझ में आ रहा है? सो लोथल बेसिकली वॉज एट द सेंटर ऑफ हड़प्पन मैरीटाइम कॉमर्स। उस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था मैरीटाइम ट्रेड का लोथल, ये याद रखिएगा। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। सो बीड्स मेड ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन्स, टेराकोटा, गोल्ड एंड अदर मटेरियल्स, एंड ये सारी चीजें पॉपुलर थी। एंड इवन ये सारी, काफी सारी चीजें पाई गई अदर सिविलाइजेशन में, लाइक सुमेरियन सिविलाइजेशन जो आज इराक का पार्ट है, बहरीन एंड ईरान में। दैट मींस इन कंट्रीज के साथ हमारे सिविलाइजेशनल रिलेशंस थे, कमर्शियल रिलेशंस थे। क्लियर एवरीवन? रिमेंबर दिस थिंग। ओके, तो इन सभी चीजों का हमें ध्यान रखना है जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़े, किसी एक पर्टिकुलर साइट को पढ़े, तो इन सभी चीजों का हम ध्यान जरूर रखना चाहिए। ओके, सो बहुत सारी सैटेलाइट इमेजेस ये भी शो करती हैं दैट रिवर चैनल, जो कि अब सूख चुका है, would have brought in considerable volumes of water during high tide in Lothal area. Okay, and this would have filled the basin and also facilitated the sailing of boats in upstream as well. तो ये सारी चीजें हमें काफी ज्यादा पता चला है। तो टाउन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया, काफी एडवांस टाउन प्लानिंग हुआ करती थी लोथल की। बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स भी उस समय के पाए गए। समझ में आ रहा है? अब उस समय ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेशंस काफी ज्यादा था। ट्रेड अभी मैं आपको बताऊंगा किन किन रीजन्स के साथ ट्रेड हुआ करती थी। क्लियर? नाउ लोथल, अब याद रखिएगा, लोथल जो है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि याद रखिए, इट वाज अ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर दैट इंपोर्टेड प्योर कॉपर। अब लोथल इंपोर्ट करता था प्योर कॉपर। कॉपर कहां पर है इंडिया में? राजस्थान रीजन में। यहीं से शुरुआत हुई थी चैल्कोलिथिक कल्चर, खेतरी माइंस। समझ में आ रहा है? तो अब कॉपर लोथल में इंपोर्ट किया जाता था। ओके, एंड
उससे ब्रॉन्ज सेल्स बनाए जाते थे। अब ब्रॉन्ज क्या है? कॉपर इज अ मेटल, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय। ब्रॉन्ज कैसे बनता है? ब्रॉन्ज कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक। समझ में आ रहा है? तो ब्रॉन्ज मेटल नहीं है, एलॉय है। ये क्वेश्चन काफी सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। एंड ब्रॉन्ज की इन्वेंशन कब हुई? 2500 बीसी। ब्रॉन्ज वॉज इन्वेंटेड इन 2500 बीसी। सो लोथल में तो कॉपर है नहीं, लोथल इंपोर्ट करेगा कॉपर, एंड वो क्या बनाता था? ब्रॉन्ज की चीजें, ब्रॉन्ज सेल्स, चिसल्स, स्पीयर हेड्स, डेकोरेशंस। क्लियर? तो अच्छी अच्छी क्वालिटी के बीड, सेल्स, ये सारी चीजें बनाए जाते थे फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स एंड एक्सपोर्ट करने के लिए। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, लोथल वॉज प्रॉन टू फ्लड। समझ में आ रहा है? तो कहा जाता है धीरे धीरे टाउन डिक्रीज होना शुरू होने लगा। ओके, शिप्स सीज्ड अराइविंग टू डॉक, एंड फाइनली जो लोथल के लोग थे उन्होंने माइग्रेट करना शुरू किया एडजेसेंट रीजन्स में। ओके, तो डिक्लाइन कहां से शुरू हुआ? 1900 बीसी टू 1500 बीसी। दिस इज द डिक्लाइनिंग फेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। समझ में आ रहा है? तो लोथल में हमने क्या डिस्कवर किया? राइस हस्क डिस्कवर्ड एट लोथल। ओके, जस्ट वन अदर लोकेशन, रंगपुर। ओके, देन क्ले फिगरिन मिला। अब क्ले फिगरिन से हमें पता चलता है कुछ एविडेंस हॉर्स के, एंड अ बीड फैक्ट्री हैज आल्सो बीन डिस्कवर्ड एट लोथल। लोथल में बीड फैक्ट्री भी डिस्कवर की गई है। क्लियर? तो ये सारी चीजें लोथल के बारे में हैं। आप देख सकते हैं कि लोथल कितना इंपॉर्टेंट रीजन। ओके, नाउ लोथल इन टर्म्स ऑफ डॉकयार्ड बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री थी। ओके, इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, एवरीथिंग। सो लोथल का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो है लोथल का आर्टिफिशियल डॉकयार्ड। ओके, and that is why this makes it a major location for international archaeology. अब ये जो डॉकयार्ड था, अब लेंथ कितना था? 3522 मीटर्स इन लेंथ। ओके, एंड वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग आर्किटेक्चर फ्रॉम सिविलाइजेशनल पीरियड। क्लियर? तो अब ये जो डॉकयार्ड है ये कहां पर एक्सकेवेट किया गया? This was excavated along the side of Sabarmati river. Okay, तो कहा जाता है इस डॉकयार्ड से शिप्स, बोट्स, ये सारी चीजें एक्सेस की जाती थी थ्रू इनलेट चैनल्स, इनलेट वाटरवेज के थ्रू, जो कि रिवर एस्चुरीज से जुड़े हुए थे। क्लियर? सो डॉकयार्ड लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न साइड, ये लोथल की ईस्टर्न साइड में है, और यही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है लोथल का। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। ओके, तो ये सारी कुछ चीजें थी लोथल के डॉकयार्ड के बारे में। अब लोथल बहुत ही एडवांस साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो यहां पर प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर बिल्डिंग्स भी थी। अब ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके आर्ट एंड आर्किटेक्चर का भी। लोथल प्लानर्स, उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की थी ताकि लोथल को सेफ रखा जाए फ्लड से, इसीलिए स्ट्रॉन्ग वॉल्स बनाई थी। समझ में आ रहा है? लोथल डिवाइड था दो सेक्शंस में, एक लोअर टाउन, एक अपर टाउन। अपर टाउन वाज कॉल्ड एज सिटाडेल्स और एक्रोपोलिस, एंड दूसरा होता था लोअर टाउन फॉर ऑर्डिनरी पीपल्स। एक्रोपोलिस में याद रखिएगा टाउन के मर्चेंट्स रहते थे, अमीर लोग, रूलर्स। समझ में आ रहा है? एंड दे हैड रेजिडेंस वेयर इन अपर टाउन with paved bathing platform was there. समझ में आ रहा है? bathing platform था। ओके, drinkable water well, ये सारी चीजें थी, properly planned था अपर टाउन, and lower town for common peoples. Okay, so flood damaged outer wall of mud bricks, and it may be seen near the corner of storehouse at the foot of the mound at Lothal's archaeological site. ओके, तो ये टाउन भी कहा जाता है फ्लड की वजह से ही डैमेज हुआ था। और लोथल में वेयर हाउस भी था,
कहा जाता है जहां पर स्टोरेज फैसिलिटी थी, जो टाउन के कॉमर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। देन कहा जाता है कि लोथल में 64 क्यूबिकल ब्लॉक्स थे एक समय पर, बट न्यूमरस फ्लड्स डिस्ट्रॉयड ऑल ऑफ देम। बट कुछ ही मिले हैं इस लोथल की साइट पर, समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें पता चलता है। एंड काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है लोथल फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑल्सो, क्योंकि मेन मैरीटाइम ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था। क्लियर? सो दीज सीलिंग्स, सम ऑफ विच आर ऑन शो इन द साइट म्यूजियम, ये सारी चीजें आप अगर साइट म्यूजियम देखेंगे तो वहां पर आपको दिखेंगी। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो जब भी समय मिले तो जरूर घूमिए म्यूजियम, और चीजें आपको रियलिटी में पता चलेगा, रियलिटी में चीजें आपको समझ में आएंगी। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। तो लोथल ऑल्सो ऑफर्स वन ऑफ द 3 इंटीग्रेटेड एंड लीनियर मेजरिंग स्केल्स। क्लियर? बाकी स्केल्स कहां पर पाई गई? हरप्पा एंड मोहनजोदारो, एंड उसके बाद है लोथल। समझ में आ रहा है? तो कहा जाता है कि लोएस्ट नोन डेसिमल डिवीजन इन इंडस कल्चर आर फाउंड ऑन एन आइवरी स्केल फ्रॉम लोथल। तो लोथल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और इसीलिए नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की बात को बनवाने की बात की जा रही है, एमओयू साइन किया गया। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि इंडिया का फर्स्ट पोर्ट सिटी है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। क्लियर? अब अगर हम रिलीजन एंड वर्शिप की बात करें तो एज सच इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई रिलीजन के बारे में एविडेंस नहीं मिला, बट यस, हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से पता चला है कि दो चीजें जो हमें पता चली हैं, दैट इज प्रोटो शिवा एंड मदर गॉडेस। और ये एविडेंसेस कहां से मिले हैं? सील्स से। समझ में आ रहा है? सील से। सील्स क्या होती थी? मान लीजिए ट्रेड एंड कॉमर्स करना है तो एक स्टैम्प सील टाइप का लगेगा कि यहां से ये सामान जा रहा है। आज जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लगता है, तो उस समय सील्स का यूज होता था। सील्स किससे बनाई जाती थी? अब ज्यादातर इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स आपको कहां पर मिल रही है? रिवर के पास। तो रिवर स्टोन होता था, सॉफ्ट रिवर स्टोन, स्टीटाइट, स्टीटाइट, इससे बनाई जाती थी सील्स। और सील्स पर ही इमेजेस मिली है मदर गॉडेस एंड प्रोटो शिवा। तो लोथल के जो लोग थे वो वर्शिप करते थे फायर गॉड को। समझ में आ रहा है? जो कि सील्स पर मिले हैं, एंड फायर गॉड इज पोर्ट्रेड लाइक हॉर्न डीटी, जो कि सील्स पर पाए गए। तो लोथल के लोग वर्शिप करते थे फायर गॉड की। बहुत सारे पब्लिक एंड प्राइवेट फायर ऑल्टर्स के बारे में पता चला है, जहां पर रिलीजियस रिचुअल और राइट्स किए जाते थे, जिससे लोगों के बिलीफ के बारे में उस समय पता चलता है। देन एनिमल वर्शिप इज ऑल्सो एविडेंट, बट नॉट द वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस। मदर गॉडेस की वर्शिप, याद रखिएगा, लोथल में नहीं और बाकी इंडस वैली हरप्पन साइट्स में हमें पता चलती है। समझ में आ रहा है? तो यूपीएससी और एपीएससी में यहीं से क्वेश्चन बन सकता है दैट लोथल was also given the, or you can say, mother goddess as an religious evidence in Lothal. So ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। याद रखिएगा, मदर गॉडेस की वर्शिप का एविडेंस लोथल से हमें पता नहीं चलता है। क्लियर एवरीवन? ये याद रखिएगा। सो कहा जाता है कि इट इज थॉट दैट अ सी डीटी मे बी रिलेटेड टू ब्रॉडर इंडस एरा मदर गॉडेस वॉज वर्शिप। समझ में आ रहा है? क्योंकि लोथल इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग साइट था, सेंटर था, इसीलिए काफी सारी चीजें हमें लोथल के रिचुअल्स, लोथल का रिलीजन, ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं। बट टेंपल का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। समझ में आ रहा है? अब अगर हम आर्टिफैक्ट्स की बात करें, सो लोथल कॉपर इज वेरी क्लीन, क्लियर, and missing the arsenic often utilized by copper smith.
थ्रू आउट द इंडस वैली। लोथल का कॉपर बहुत ही साफ होता था, आर्सेनिक नहीं होता था कहा जाता है, और कॉपर स्मिथ इसको काफी ज्यादा यूज करते थे। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। एंड ingots were transported into the city from possible sources in Arabian Peninsula. Okay, now due to the number of high quality chang shells in Gulf of Kerch एंड अलोंग दी काठियावाड़ कोस्ट, लोथल जो है काफी इंपॉर्टेंट सेंटर था शेल वर्किंग का भी। सो लोथल ने टू न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉटरी को इंट्रोड्यूस किया था। एक था कॉन्वेक्स बोल विद और विदाउट स्टड हैंडल, और दूसरा था टाइनी जार। समझ में आ रहा है, ये दो चीजें इंट्रोड्यूस की थी पॉटरी के फॉर्म में लोथल ने, और ये दोनों ही चीजें याद रखिएगा डिस्कवर की गई हैं रेड वेयर एरा में, बट नॉट इन मॉडर्न इंडस वैली सिविलाइजेशन। समझ में आ रहा है, रेड वेयर एरा में इसको पाया गया। एंड देन लोथल पेंटर्स जो हैं, लोथल पेंटर्स कहा जाता है इन्होंने रियलिस्टिक पेंटिंग्स बनाते थे ये लोग पॉटरीज पर, और पेंटिंग्स में ये क्या शो करते थे, एनिमल्स के बारे में और उनके नेचुरल हैबिटेट्स के बारे में वो काफी सारी चीजें ड्रॉ करते थे। समझ में आ रहा है, तो लोथल की इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी ज्यादा, क्योंकि लोथल को इसीलिए इन्हीं सब बेसिस पर लोथल को याद रखिएगा, इन्हीं सब बेसिस पर लोथल को नॉमिनेट किया गया है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब, 2014 अप्रैल में। ओके, बट यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में आना अभी भी पेंडिंग है। समझ में आ रहा है, लोथल को नॉमिनेट किया गया। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू यूनेस्को नॉमिनेशन डोजियर, इनका क्या कहना है, इन्होंने बोला कि एक्सकेवेटेड साइट जो है ये लोथल की, ये सिर्फ याद रखिएगा पोर्ट टाउन था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। समझ में आ रहा है, अपर टाउन was like metropolitan area, metropolis, and lower town याद रखिएगा had a basin with vertical wall, जहां पे इनलेट थे एंड आउटलेट चैनल्स थे, और टाइडल डॉकयार्ड बना हुआ था नॉर्दर्न साइड में। और अभी मैंने आपको बताया सैटेलाइट इमेजेस में हमने दिखाया गया कि ड्राई रिवर चैनल पाया गया, कहा जाता है, जिससे पता चलता है कि काफी सारा पानी आता था हाई टाइड के दौरान, हाई टाइड के समय। समझ में आ रहा है, और जो उस रीजन को पूरा पानी से भर देता था, और जिससे बोट्स जो थी सेल करती थी अपस्ट्रीम में। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। तो कहा जाता है जो रिमेन्स हैं स्टोन्स के, मैरीन शेल्स के, सीलिंग्स के, इन सभी को ट्रेस किया गया पर्शियन गल्फ, एज वेल एज स्ट्रक्चर आइडेंटिफाइड एज वेयर हाउस ऑल्सो। तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा यूज की जाती थी, याद रखिएगा, पोर्ट्स के कामों में, पोर्ट्स ऑपरेशन में। सो लोथल हेरिटेज वैल्यू इज कंपेरेबल टू अदर एंशिएंट पोर्ट टाउन्स आल्सो। लोथल के अलावा और भी बहुत सारे पोर्ट टाउन्स थे वर्ल्ड में, लाइक जेल्हा, ये कहां पर था, पेरू में। ऑस्टिया, ये रोम का पोर्ट था। समझ में आ रहा है, देन कार्थेज, पोर्ट ऑफ तुनिश इन इटली, हेपू चाइना में, कैनोपस इजिप्ट में, गैबल याद रखिएगा, बेबीलोस फिनिशियन, जाफा इजराइल में, उर मेसोपोटामिया, एंड होई आन वियतनाम। तो लोथल उस समय बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था, उसी के साथ ही साथ वर्ल्ड के और भी पोर्ट सेंटर हुआ करते थे। ये नेम्स ध्यान रखिएगा, यूपीएससी माइट आस्क इन योर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और इन एपीएससी आल्सो। क्लियर? सो कहा जाता है लोथल को इसीलिए कंपेयर किया जाता है इंडस पोर्ट टाउन्स में। इंडस पोर्ट टाउन्स और कौन कौन से थे, लाइक बालकोट पाकिस्तान एरिया, देन खिरासा गुजरात कच्छ में, एंड कुंतासी राजकोट। इन सभी चीजों में याद रखिएगा, इन्हीं के साथ ही साथ और भी पोर्ट टाउन्स थे इंडस के, बट लोथल फर्स्ट याद रखिएगा पोर्ट सिटी है। क्लियर एवरीवन, ये याद रखिए। तो जैसे लोथल को हम कहते हैं गुजराती लैंग्वेज में माउंट ऑफ डेड, वैसे ही मोहनजोदारो को भी माउंट ऑफ डेड कहा जाता है सिंधी लैंग्वेज में, सिंधी।
लोथल इज लोकेटेड इन गुजरात बिटवीन भोगावो एंड साबरमती रिवर। कहां पर? नियर गल्फ ऑफ खंबाट। ये ज्योग्राफिकल चीजें। लोथल इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग सेंटर का, दैट मींस इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। और ये सिर्फ कॉटन और राइस के लिए ही नहीं जाना जाता है, बल्कि बीड मेकिंग इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है लोथल, ये याद रखिएगा। क्लियर एवरीवन? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, लोथल वाज हैविंग ट्रेड रिलेशंस। लोथल was having trade relations with other centers। अब किस किस के साथ ट्रेड रिलेशन थे? क्योंकि लोथल काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि लोथल इंपोर्ट करता था, इंपोर्टेड रॉ मटीरियल्स लाइक कॉपर। कॉपर इंपोर्ट करता था लोथल। देन याद रखिएगा सेमी प्रीशियस स्टोन्स, सेमी प्रीशियस स्टोन्स। क्लियर एवरीवन? ये याद रखिएगा। एंड देन याद रखिएगा यहां से एक्सपोर्ट किया जाता था फिनिश गुड्स, एक्सपोर्ट फिनिश गुड्स, दैट इज ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज की चीजें यहां से एक्सपोर्ट की जाती थी। तो लोथल एक्सपोर्ट क्या करता था? लोथल एक्सपोर्ट करते थे, याद रखिएगा, बीड्स, स्पीयर्स एंड ऑर्नामेंट्स। Clear? So Lothal was having trade relations with Egypt, Bahrain, सुमेरियन, मॉडर्न डे इराक। क्लियर? इन सभी के साथ याद रखिएगा ट्रेड रिलेशंस हुआ करते थे। क्लियर एवरीवन? ये याद रखिएगा। ओके, तो ये याद रखिए लोथल के इंपॉर्टेंट ट्रेड रिलेशंस थे दूसरे नेशंस के साथ। रिमेंबर दिस थिंग। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए कहा जाता है लोथल बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। क्लियर? सो आई होप आपको लोथल के बारे में आज एक एक चीजें पता चल गई होंगी। हो सकता है यूपीएससी में नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आपका यहां से पूछा जा सकता है। क्लियर एवरीवन? ये याद रखिए। ओके, अब आप सभी के लिए एक प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। समझ में आ रहा है? तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट? Lothal is a mature Harappan village located near the Gulf of Khambat. Okay. Second, S.R. Rao was the first to excavate it in 1957. तो मैंने अभी आपको डेट्स बताई हुई है। क्लियर? अभी मैंने आप सभी को डेट्स बताई हुई हैं। सबसे पहले 1954 में मिला एसआर राव। यस, इट इज अ पार्ट ऑफ मैच्योर हरप्पन विलेज। क्लियर? सो इन दिस मैनर वी कैन से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? And then second question, consider the following statements about Lothal. 4500-year-old city was planned mathematically. It was laid out in a grid plan with streets intersecting at right angles and drainage system. Okay, तो अभी मैंने आप सभी को ये सारी चीजें समझाई हैं। ओके, ये याद रखिएगा। तो आप देख सकते हैं 4500 years old, that means both the statements are correct.
बोथ 1 and 2। क्लियर एवरीवन? तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। समझ में आ रहा है? और जो भी डाउट्स हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है? मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट है आपको समझ में नहीं आया तो आपने क्वेश्चन पूछ लिया। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। क्लियर एवरीवन? सो आई होप आप सभी को ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा और आपके जो कंफ्यूजन होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पेशली लोथल से रिलेटेड वो आपके क्लियर हो गए होंगे और इसी के साथ ही साथ आपने करंट का भी टॉपिक कंप्लीट कर लिया। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप IQ सिविल्स IAS एकेडमी के YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ऐसे ही टॉपिक्स पर और वीडियो बनाते रहिए, तो जिससे हमें भी एक आपके लिए मोटिवेशन मिलता है कि ठीक है बच्चों को चाहिए ये वीडियोस, तो हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। सो जल्द से जल्द आप हमारे इस लेक्चर के पीडीएफ को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे टेलीग्राम के चैनल IQ सिविल्स IAS APSC UPSC को ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।